उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आदिवासियों को उनके बाप का नाम नहीं मालूम होना चाहिए। इसका षड्यंत्र केवल अंग्रेजों ने ही नहीं किए, इस देश के कुछ लोगों ने भी किया है। ये हमको समझना पड़ेगा। आप बिरसा मुंडा का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिरसा मुंडा ने बोला था, अबे आदमी आर्थिक रूप से गरीब रहा चलेगा, विचारों से गरीब नहीं होना चाहिए। और जो आदमी विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। हमको अपनी वैचारिक गुलामी को दूर करना पड़ेगा। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा ने बोला कि जल जमीन जंगल अधिकार और सम्मान ये मांगने वाली चीज नहीं है। अगर ये चाहिए तो आपको छीनना पड़ेगा और ये छीनने की ताकत आप में पैदा करनी पड़ेगी। आपको ये भजन करने से काम नहीं चलेगा, उपास करने से काम नहीं चलेगा। ये शिवरात्रि का उपास आपके बच्चों का प्रश्न हल नहीं कर सकता है। अगर आपको अपने बच्चों का जीवन देखना है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने उपास करो, आदिवासी कमिश्नर ऑफिस के सामने उपास करो, पार्लियामेंट के सामने उपास करो। अपने बच्चों की लड़ाई के लिए रोड पे आ जाओ, क्योंकि इस देश में ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है कि यहां कुत्ता भूख से नहीं मरता, लेकिन आदिवासी भूख से मरता है। पुलिस वाला भी आदिवासी, नक्सलवादी भी आदिवासी, गोली किधर से भी चलेगी, मरेगा कौन? आदिवासी। ये हालत बन गई है, हम सोचते नहीं है। सब लोग तैयार है इस देश में, हर समाज के पास में उसकी एक सामाजिक व्यवस्था है, हमारे पास में नहीं है। हम टुकड़े 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 में बैठे हैं। नेता अलग भाग रहा है, समाज अलग भाग रहा है, गोंड अलग भाग रहा है, प्रधान अलग भाग रहा है, कोलाम अलग भाग रहा है, आंध अलग भाग रहा है। अब तो बहुत ये हो गया दादा, अब मोगे जी भी आंध का संगठन बनाने के पुराग में है। ये समाज के नेता कैसे हो सकते हैं? ये बहुत दुख है। जीवन तो एक ही बार मिलता है। आप इस समाज के सामने बैठे हैं, ये इस बच्चे के दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं हमारे बीच में एक खासदार आया है। ये पार्टी को देख के वोट नहीं करेंगे, व्यक्ति को देख के वोट करेंगे। ये बड़ी बात है। और पार्लियामेंट में भी अभी जो लैंड बिल है, आपकी पार्टी है ठीक है, लेकिन जबरदस्ती हो रही है हमारे साथ। 4-4 बार वो बिल को लाकर हमारे पे थोप रहे हैं, जमीन निकाल रहे हैं। हमारी जमीन मिल रही है, चाहे गढ़चिरौली की जमीन लो, बस्तर की जमीन लो, मध्य प्रदेश की जमीन लो, हर जगह आदिवासी की जमीन जा रही है, अंबानी की जमीन नहीं जा रही। सबसे ज्यादा तकलीफ आदिवासियों को। उसको जिंदा रहने का एक ही साधन है, वो है जल जमीन और जंगल। वो भी अगर उसके पास से चले जाएगा तो वो जिएगा नहीं। ये तो 2% लोग हैं जो शहर में है, 80% समाज तो वहीं फंसा हुआ है दादा। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि एक ऐसा वातावरण तैयार करो समाज में, ताकि दूसरे लोग भी हमको आदर और सम्मान की नजर से देखें, हमसे समझे, हम दूसरों को बता सके भाई हमने भी संभाजी महाराज को ढाल चलाना सिखाया, तलवार चलाना किसी और ने सिखाया होगा, बात अलग है, लेकिन ढाल चलाने की आर्ट केवल आदिवासियों के पास में थी। और आदिवासियों ने संभाजी महाराज को ढाल चलाना सिखाया। बचेगा तो लड़ेगा, बचेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? बहुत बुरे हाल है अपने समाज के। अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी है बॉम्बे, महिलाएं अपना खुद का दूध बोतल में बंद करके बड़े बड़े घरों की औरतों को बेच रहे हैं। बड़े घर की औरत अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनका फिगर खराब नहीं होना चाहिए करके, लेकिन आदिवासी महिला अपने बच्चे को रोटी मिलना चाहिए करके खुद का दूध बेच रही है दादा। इसके प्रैक्टिस किया हूं मैं, इसकी रिपोर्ट है मेरी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमारे समाज का गांडू नेता, हमारे समाज के गद्दार आदिवासी, हमारे समाज के बड़े पढ़े लिखे लोग ये खामोश क्यों है? ये बात क्यों नहीं करना चाहते? समाज के बीच में जाना क्यों नहीं चाहते? समाज के आम आदमी से बात करना क्यों नहीं चाहते? इसको बताएगा कौन? दूसरे लोग तुमको समझाना नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता इस देश में आदिवासी बचे। पहले मूल निवासी, फिर आदिवासी, अब नई थेरी लाए वनवासी, 10 साल बाद स्वर्गवासी। एक अलग टाइप का षड्यंत्र चल रहा है। तुमको तुम्हारे नाम से भी पुकारने के लिए कोई तैयार नहीं है इस देश में। आप लोग तैयार हो जाओ, समय बहुत हो गया है। दादा को भी जाना है। तुम्हारी सबसे पहली गलती थी
कि कार्यक्रम तुमने लेट ये किए। सही नेता वो है जिन्होंने ये कार्यक्रम किए, उनके लिए तालियां बजाओ। वो लोग सही नेता है, वो लोग मेरे लिए महत्व की बात है। मैं भी क्लास 1 ऑफिसर था, मैंने नौकरी छोड़ दिया, शादी नहीं किया, रात दिन यही काम, रात दिन यही काम। मेरे पे नक्सलवादियों का ठप्पा लगा है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, हम बिगड़े नहीं। हमने एक बात तय कर ली थी कि पूरे देश में चाहे कोई भी राज्य का आदिवासी रहे, उसके दिमाग में बिरसा मुंडा की विचारधारा जाना चाहिए, ताकि समाज एक विचारों से पूरे देश में एक जगह आना चाहिए। और अभी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि अफ्रीका का आदिवासी पहचानता है बिरसा मुंडा को, पाकिस्तान का आदिवासी पहचान रहा है, नेपाल का आदिवासी पहचान रहा है, साउथ अफ्रीका का आदिवासी, अमेरिका का आदिवासी, वो जान रहे हैं। आज तुम्हारे बारे में कोई तो बोलेगा कुछ, कोई तो कुछ बोलेगा। कोई भी गवर्नमेंट रहे, किसी भी सरकार रहे, कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे, अपनी हालत वही है। किसी भी पार्टी ने हमको सीरियस नहीं लिया, यूजलेस ह्यूमन बोल रहे हैं हमको, यूजलेस, कि कोई अगर काम है दे दे यार, वो आदिवासी को है। अभी यवतमाल जिले का उदाहरण है पिछली बार का, एक बैल और एक आदिवासी खेत जोतते हैं, यानी बैल की जितनी खिलाई है उससे कम खिलाई में आदिवासी काम करता है, करके उसको बैल की जगह रख ली है। इस देश में शेर जिंदा रहना चाहिए, इस देश में जंगली जानवर जिंदा रहना चाहिए, इसकी मुहिम चलती है। इस देश में पर्यावरण जिंदा रहना चाहिए, इसकी मुहिम चलती है। जंगल रहना चाहिए, इसकी मुहिम बचना चाहिए, इसकी मुहिम चलती है। लेकिन आदिवासी बचाने की मुहिम नहीं चलती है। ये बड़ी तकलीफ है। मैं मेलघाट में गया था उस दिन, बड़े बुरे हाल है। एक मेलघाट का काजलडो करके एरिया है, मैं खुद पर्सनल गया था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लाया मैंने। वहां लोगों को खाने को नहीं है, 7 साल में बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। मेरे को जन्मदिन के लिए बुलाए थे, मैंने क्या किया, बच्चे को जन्मदिन के लिए बुलाए करके मैंने 1.25 महीने का ड्रेस लिया था। वहां जब देखा तो 7 साल का बच्चा था। अबे मैं बोला इसका नामकरण है क्या, तो आओ सतीश भाऊ इसका नामकरण है। तो मैं बोला ये तो 7 साल का हो गया है। हम लोग 7 साल में नाम रख रहे हैं क्योंकि हमको गारंटी नहीं है ये बच्चा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये वास्तविक हालत है। और वहां मुहिम चल रही है संडास बनाने की। चलो अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन खाएगा तो जाएगा ना, उसके खाने का भी प्रबंध होना चाहिए। और यह प्रबंध समाज के लोगों ने करना चाहिए, सरकारी सब कुछ नहीं करेंगी। हमारे समाज को जिंदा रखना है तो अपने समाज का मिशन होना ही चाहिए, सामाजिक मिशन होना चाहिए। और यही बात बिरसा मुंडा ने बोला था। 24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा हमारे लिए शहीद हो गया। कौन सा भगवान शहीद हुआ हमारे लिए? बिरसा मुंडा के जो हाल हुए हैं वो हाल तो किसी के नहीं हुए भाई। उसकी तो खाल निकाली गई है, फांसी तो एक बहाना था। जैसे चमड़े निकालते ना बकरे की, वैसी खाल निकाले उसकी, और उसको बोल रहे थे कि तू एग्रीमेंट साइन कर दे, तू देश का मूल निवासी नहीं है। बिरसा मुंडा मर गया लेकिन बोलते रहा, मूल निवासी था, मूल निवासी हूं और मूल निवासी रहूंगा। मेरे को मेरे मरने का कोई खौफ नहीं है। मेरी आने वाली कौम को, इस देश के गरीब आदमी को मेरी मौत से कोई सबक मिल सकता है, यह बात मेरे दिमाग में है, इसलिए मैं अपनी मौत के लिए तैयार हूं। उसने गद्दारी नहीं किया, उसने तुम्हारे बच्चे के साथ गद्दारी नहीं किया। उसने कभी नहीं बोला कि ये गोंड है, मुंडा है, संताल है या इस देश का ब्राह्मण है। उसने कभी नहीं सोचा। उसने समाज के तमाम शोषित तबकों के बारे में बात किया, जो महात्मा फुले ने किया। महात्मा फुले का आंदोलन, बिरसा मुंडा का आंदोलन लगभग सही है, लेकिन महात्मा फुले के आंदोलन में हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा के आंदोलन में हथियारों का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि वहां कोई पर्यायी व्यवस्था नहीं थी। बाबा साहब ने प्रेरणा लिया, गांधी जी ने प्रेरणा लिए, देश ने प्रेरणा लिया। आज बिरसा मुंडा के काम पर रिसर्च करने आए, जर्मनी की टीम आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, नाइजीरिया की टीम काम कर रही है। मेरे भाइयों, आप लोगों से विनती है, 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए रोज अपने बच्चों के साथ में उस एक घर में अपना एक बनाओ हंडा, उसमें डालो, अपने मिशन को चलाओ, उसको तैयार करो, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दो, उसको सामाजिक ट्रेनिंग दो, उसको इंडस्ट्रियल ITI की ट्रेनिंग दो। कम से कम नौकरी नहीं लगी तो सड़क पे भीख तो नहीं मांगेगा, एक गैरेज भी लगा लेगा तो उसका पेट फल जाएगा।
लड़कियां तैयार हो जाओ, घर में बैठना बंद करो। महिला तैयार हो जाओ, बचत गढ़ बनाओ, कोई हुनर सीखो, रास्ते पे आओ। तुमको जिंदा रहना है तो, मरना है तो जैसे है वैसे ही रहो। मैं तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई कोई नेता को बुला लिया हम, तो उसकी एक लिमिट है। बहुत ज्यादा दिल से काम करेंगे तो पार्टी वाले बोलेंगे ज्यादा आदिवासी प्रेम हो गया है, चपट बहुत ज्यादा हो गया है, उनको रोक देंगे। तो उनकी लिमिटेशंस है, तुम्हारी लिमिटेशंस नहीं है। तुम सोच सकते हो, घर से बाहर निकल सकते हो, आ सकते हो। अरे ये आरक्षण नहीं होता तो मैं बोल पाता क्या भाई? और बोल पाना यानी मैं आरक्षण कोई मेरे अकेले के नाम पे था क्या? मैं तो समाज का आरक्षण लिया हूं। तो जिस समाज से मैंने कुछ लिया हो, उस समाज को मेरे को कुछ देना है। मेरे भाई ये बात दिमाग में रखो। ये बहुत अच्छे लोग तुम्हारे पास में है। मैं बाड़ू भाऊ का हमेशा, मेरे को बाड़ू भाऊ का फोन आया, मेरे को तो मालूम भी नहीं था कार्यक्रम है करके, मेरे को ईश्वर ने बताया। बाड़ू भाऊ का फोन आया करके मैं आया। मैं बाड़ू भाऊ की बहुत इज्जत करता हूं। मेरे को बताया माधुरी ताई आई है, मतलब ठीक है, मेरे को आना पड़ेगा, क्योंकि अपने यहां नेता की इज्जत नहीं, कार्यकर्ता की इज्जत होती है। अब एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कार्यकर्ता सच्चा कैडर बनाओगे तो जिंदगी भर काम करेगा समाज के लिए। यह तैयारी करो। नेता तो बन जाएंगे लेकिन कार्यकर्ता नहीं बनेगा। तो आप लोग अपने बच्चों को तैयार करो। पढ़ाई लड़ाई, पढ़ो लड़ो और बढ़ो, यही बिरसा मुंडा का मंत्र था। सिका संगठित व्हा आणि संघर्ष करा बाबा साहब का मंत्र था। कोई मिला जुला ही मंत्र है ये। आपको तुकाराम महाराज ने भी यही बताया। अब हम किसी की तरफ भी जाएंगे तो आपको यही बात मिलेंगे। बिरसा मुंडा ने सामाजिक शिक्षा और सामाजिक दीक्षा की बात की। ये बाकी सब चीजें अंधविश्वासी चीजों से दूर हो जाओ। बिरसा मुंडा ने बोला मरे हुए आदमी में और दारू पीने हुए आदमी में कोई फर्क नहीं है। ये भी कुछ नहीं कर सकता और ये भी कुछ नहीं कर सकता। जो नशे में है वो लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो अपने औरत की जिंदगी भी नहीं बचा सकता, उसकी इज्जत भी नहीं बचा सकता, अपने बच्चे को भी नहीं बचा सकता। तो आप लोग अपने आप को तैयार करो। तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुम खुद के नेता खुद बन जाओ। अपना खुद का आंदोलन खड़ा करो। गांव गांव में जाओ, गांव गांव के लोगों को निकालो। बहुत तकलीफ होती है। अपने पीछे कोई नहीं है दादा, आपका कोई नहीं है। आपका बच्चा अकेला है, कल उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तुम बचा भी नहीं पाओगे उसको। आपके बच्चे को उठाएंगे और लेके जाएंगे। अबे किसका बच्चा? आदिवासी का। चल रहे, इसकी किडनी निकाल, इसका खून निकाल, इसकी आंखें निकाल, इसको फेंक दे। क्या कर लोगे तुम? तुम खुद तैयार नहीं हो ये बात के लिए। ये बहुत डेंजर बात है। अपनी जमीन के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना यह आखिरी जिंदा रहने के साधन नहीं है। और यही बात बिरसा मुंडा ने बताया था। बहुत बड़ी बात रखा था बिरसा मुंडा ने कि जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। ये देश का सिस्टम है। कोई बात नहीं कर रहा है, कोई तुम्हारे लिए सोचने को तैयार नहीं है। हम टुकड़े टुकड़े में बढ़ते चले जा रहे हैं। रोज एक गली में एक नया लीडर पैदा हो रहा है, 2 पल्ले की दुकान बना रहा है, एक संगठन बना रहा है, जाति के नाम पे संगठन पे। क्या है ये? जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, ये सब खत्म होना चाहिए। केवल समाज और समाजवाद चलना चाहिए। पार्टी बड़ी नहीं है, समाज बड़ा है। व्यक्ति बड़ा नहीं है, समाज बड़ा है। नेता बड़ा नहीं है, समाज बड़ा है। यही बात बिरसा मुंडा ने बताया था। मैं आखिरी बात बिरसा मुंडा की बताता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। एक बार बहुत तूफान आ रहा था, सब लोग भाग रहे थे इधर उधर, सब दरवाजे बंद कर दिए थे। पानी आ रहा था, बहुत तूफान आ रहा था। वहां जगन्नाथ का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वो मंदिर के पास में बिरसा मुंडा खड़ा था। कुछ सुअर, बहुत सारे बच्चे उसके ठुठर रहे थे। सुअर कांप रहा था, उसको लगा कि ये मर जाएंगे पूरे बच्चे इसके। बिरसा मुंडा ने जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ा और पूरे सुअर के बच्चों को अंदर कर दिया। पूरा बवाल हो गया। पूरे पंडित लोग तकलीफ में आ गए कि ये क्या कर दिया यार, इसने अछूत कर दिया, अपवित्र कर दिया मंदिर को।
बिरसा मुंडा को सजा मिलनी चाहिए। बिरसा मुंडा ने बोला ठीक है भाई, मेरे को सजा दे दो। सुबह में बहुत गड़बड़ हो गई, सुबह पूरा खबर फैल गई कि ये क्या कर डाला। बिरसा मुंडा ने बोला मेरे भी कुछ सवाल का आप लोग जवाब देंगे पंडित जी, और कुछ अपने लोगों को बुलाया और पूछा उनने कि ये सूरज को किसने बनाया। तो पंडित जी ने बोला ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा ये चांद को किसने बनाया। पंडित जी ने बोला ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला झाड़ को किसने बनाया। तो बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा तेर को किसने बनाया। तो बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा ये सूअर को किसने बनाया। तो बोले ऊपर वाले ने। तो बिरसा मुंडा ने बोला एक ही कारखाने का तो माल है, इसका गोडाउन अलग कैसे हो सकता है। ये बात वहां पे बोला। जिस सुअर जानवर को पूरे धर्म के लोग अछूत जानवर मानते, आदिवासी संस्कृति में उसको नारायण पेन बोलते हैं, उसको भगवान के जैसा स्थान है अपने संस्कृति में। हमारे लोग 10,000 साल से मौवे की झाड़ की पूजा करते हैं। आज लोग बोलते हैं कि भाई मौवे के झाड़ की पूजा इसलिए करते क्योंकि साले दारू पीते हैं मौवे की। बिल्कुल गलत। ये लॉजिक अपने लिए फिट नहीं होता। अरे जब चावल नहीं था, गेहूं नहीं था, जवार नहीं थी, अनाज नहीं हुआ था, तो आदमी मौवे के झाड़ की रोटियां बनती थी उस वक्त, जिसको इरुक बोलते हैं। वो खा के जीता था आदमी, और इसलिए आदिवासी आदमी मौवे के झाड़ से पोषण मिलता था करके उसको 10,000 साल से आज भी पूछता है। उसको अपना पेन बोलता है, अपना देव बोलता है। ये बात बिरसा मुंडा ने बताया। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हमारे साथ गवर्नमेंट का अलग ही रूल है। मध्य प्रदेश में गया था मैं दादा, एक आपके कान में डाल रहा हूं ये बात। वहां लिखा हुआ है कि 4 लीटर दारू आदिवासी रख सकता है और पी भी सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता। बेचने का ठेका जायसवाल के पास है। यह है दादा कानून। मैं उसका नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। रख सकते हो तुम, पी सकते हो, लेकिन बेच नहीं सकते। यानी तुम्हारा आर्थिक उत्थान नहीं होना चाहिए। ये दिमाग में रखो साथियों। इस देश में बहुत कुछ चल रहा है। अपने बीच में खासदार है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं कम से कम ऐसे व्यक्ति के सामने तो बोल रहा हूं, कम से कम दिमाग में तो रहेगा उनके कि ये बात सही है यार, ये मैटर सही है, ये मैटर ऐसा हो रहा था, यहां पर ऐसा हो रहा है। दादा कुपोषण का परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है। आदिवासियों में एक नई चीज और जारी है कि अब ये लोग हर, देख लो आप, छुपाते हैं सब आदिवासी लोग। हर 2, 4, 5 घर, हर गांव में एक केस आपको चुपके से ऐसी मिलेंगी जो अपना किडनी बेच रहा है। उसको बराबर ऑफर आ जाता है। अभी अकोला का पैटर्न आया था सामने, पेपर में बहुत चला वो। लेकिन हर आदिवासी गांव में एक आदमी चुपके से अपनी किडनी बेच रहा है, आंखें बेच रहा है। मेरे पास रिकॉर्ड्स आए उसके। ये बहुत घातक चीज है। यानी उसको जिंदा रहने के लिए अपने शरीर के पार्ट बेचने पड़ रहे हैं। दूध बेचना पड़ रहा है, खुद का खून बेचना पड़ रहा है। ऐसी सजा दूसरों के लिए नहीं है। इतने मुसीबत में है अपना समाज, और फिर भी हमारे लोग सोए हुए हैं। अपना बच्चा बोलेगा मेरा बाप गांडू था, मेरा बाप हिजड़ा था, मेरी मां बेईमान थी, जिसने मेरे को अपने समाज का सही रास्ता नहीं बताई। मेरे को जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता बना के नहीं दी। इतना बड़ा इल्जाम हमारी आने वाली पीढ़ी लगाएगी हमारे ऊपर, क्योंकि हमने उसको कुछ दिए ही नहीं, उसको विचार भी नहीं दिए। बिगर विचारों का आदमी जानवर बनता है। जानवर और इंसान में एक ही फर्क है, इंसान के पास विचारधारा होती है, और जिसके पास विचार होते हैं उसी के अधिकार होते हैं, उसी की व्यवस्था होती है, व्यवस्था में दखल भी उसी की होती है। आपके पास विचारधारा नहीं है, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। आप लोगों ने मेरे को बुलाए, सुने, सम्मान दिए। मेरे को लगा था कि भाई मैं आऊंगा, शुरुआत में तो नहीं लगा कि मेरे को तड़स दादा आएंगे करके, इसलिए मैंने माधुरी ताई को बोलने लगा दिया। दादा माधुरी ताई बहुत बड़ी व्यक्ति है, जमीन पे काम करती है, मोगे से बड़ी व्यक्ति है, पुरके से बड़ी व्यक्ति है, सतीश पेन्नाम का रिकॉग्निशन है। मैं NIT का स्टूडेंट हूं दादा, मैं इंजीनियर था,
मैंने लॉ किया, मेरी रिसर्च है इस पर, मेरे थीसिस चलती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। मेरी एक ही तकलीफ है मेरी कि ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा, ओबीसी को कैसे महसूस होगा। अगर कल ओबीसी आदमी को बोलना है कि मैं इस देश का मूल निवासी हूं, तो उसको भी बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का भाई हूं। यह संस्कृति हमारी संस्कृति है। यहां के दलित भाई को बताना पड़ेगा कि उसकी संस्कृति क्या थी। तो हम मूल निवासी लोग हैं दादा, आप हमारे भाई हो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान जाए, कुछ ही रहे आपके माध्यम से कुछ बातें सामने आए। ऐसे ही आप पुतले के उद्घाटन या बाकी सब छोटे छोटे कार्यक्रम में आपको दिखने से साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप कुछ करो ना करो, ये बहुत बड़ी बात है। एक आदमी उनके बीच में खड़ा है तो सामने वाले को लगता है कुछ तो हो, तरस भी है इनके साथ, कुछ तो बोलेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, अगर इनको कुछ हुआ तो कुछ तो बोलेगा, इंटरफेयर तो करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, एक बार दादा के लिए फिर से तालियां बजाओ। ये जितने मैडम लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, गणमान्य उनके साथ में, उनके लिए ताली बजाओ। अपने नेताओं को गालियां बजाओ, उन लोगों से कोई अपने को कुछ मिला नहीं है, बड़ी शर्म की बात है। हम लोग उनकी तरफ डिपेंड भी मत हो, अपने वजूद खड़ा करो, अपने बच्चों को तैयार करो। राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज का गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए करके बिरसा मुंडा का आंदोलन खड़ा किया हमने। तो ये याद रखो, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो, अपने समाज को बचाना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है वैचारिक क्रांति के सिवा। और वैचारिक क्रांति के दो ही रास्ते हैं, एक सामाजिक शिक्षा और सामाजिक दीक्षा के। अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसको तैयार करो, उसके दिमाग को तैयार करो, उसको बताओ कौन है तू, कौन है इस देश में, तेरा रास्ता क्या है बेटा, तेरे को कौन से मार्ग से जाना है, किस तरीके से रहना है। एक ब्राह्मण भाई, उसके घर में बच्चा पैदा होता है तो देखती है कौन सी कुर्सी खाली है, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, कलेक्टर बनाऊंगी। लेकिन आदिवासी भाई बोलती है ठीक है, ते उसमें जाएगा, खेती में जाएगा, गाय चराएगा, फलाना करेगा, ऐसा सोचती है। तो ये सोच खत्म करो। किसी भी बच्चे की भगवान, पहले भगवान बिरसा मुंडा ने बोला उसके मां बाप है, और मां बाप गद्दार नहीं होना चाहिए। उस बच्चे के साथ में इंसाफ करने वाले लोग यानी उसके मां बाप है, उसके पहले भगवान उसके मां बाप है। बिरसा मुंडा ने बोला, क्या बोला कि संसार से बड़े विचार है, ये जो दुनिया है, संसार है, इससे बड़े विचार है, और विचारों ने भगवान को बनाया। इसलिए मैं विचारों के निर्माण को भगवान को बनाने से ज्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि मेरे को विश्वास है विचार ये मेरे समाज को बना सकते हैं और मेरे समाज को मुक्ति दिला सकते हैं, मेरे समाज के लिए रास्ता बना सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आप धार्मिक रहो, चलेगा, आप कोई भगवान को मानते हो उसमें भी मेरे को कुछ बोलना नहीं है, लेकिन एक विचारधारा को मानो, अपने आप को पहचानो, अपने सामाजिक कर्तव्य को जानो, तो ही आप लोग अपने आप को तैयार कर सकते हो। दूसरे लोग आपको सम्मान से देखेंगे, तब जाके ओबीसी आदमी को भी लगेगा कि बिरसा मुंडा उसका है, दलित भाई को लगेगा बिरसा मुंडा उसका है, ब्राह्मण भाई को लगेगा बिरसा मुंडा उसका है। समाज का सम्मान तभी होता है जब समाज के शहीदों का सम्मान होता है। आज हमको कोई नहीं पहचानता, कोई मोचता नहीं इस देश में, लेकिन बिरसा मुंडा की स्टैच्यू को इस देश का राष्ट्रपति भी सलाम करता है। यह बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग इस परिस्थिति को समझो। किसी समय अपन प्रशिक्षण शिविर में बैठेंगे, ये कार्यक्रम वगैरह बंद करो, ज्यादा पैसा खर्च मत करो, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से लड़कों को तैयार करो और गांव गांव में ये मुहिम चलाओ। हम साथ में रहेंगे। और याद रखो, ऐसा व्यक्ति जो अपने बीच में आता है वो कौन से धर्म का, कौन से समाज का, कौन सी पार्टी का महत्व की बात नहीं है, उसको सब भूल जाओ। अपने को सिर्फ देखो कि ये व्यक्ति हमारे काम में आ सकता है या नहीं। नहीं तो हमको पार्टी के नाम से बांटते, व्यक्ति के नाम से बांटते, क्षेत्र के नाम से बांटते, जाति के नाम से बांटते, ये सब खत्म होना चाहिए, क्योंकि बिरसा मुंडा इनके विचारों में इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। मैं आप लोगों से कुछ गलत बोल दिया हूं तो माफी चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को विनती करता हूं कि एक एक घर से 1 रुपए रोज अपने समाज के लिए, अपने मिशन के लिए एक डब्बे में जमा होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए तैयार करो, उसको अच्छे तरीके से तैयार करो, उसको सिखाओ और घर से बाहर निकलना शुरू करो। ये शनिवार उपास से तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, गुरुवार उपास से नहीं होगा। तुम 7 दिन भी उपास रहेंगे तो किसी भगवान को कोई चिंता नहीं है। भगवान बोलेगा तू बेवकूफ है तो मैं काहे को करूं कुछ,
तो अगर कुछ करना है तो सड़क पे आओ, अपने बच्चों के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो, अपनी तैयारी करो। यही अपने पास एक मेव पर्याय है। बिरसा मुंडा ने बोला था इंसान का सबसे अच्छा गुण यानी संघर्ष। संघर्ष के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। देखिए संघर्ष कहां से शुरू होता है। बच्चा पैदा होता है तो चिल्लाता है, तब उसकी मां पिलाती है उसको दूध। ये एक उसका संघर्ष। आप जिंदा भी रहना है आपको, तो आपको पहले सांस लेना पड़ता है, फिर सांस छोड़ना भी पड़ता है। यह भी एक संघर्ष। उसी तरीके से जिंदा रहने के लिए, इस समाज में खड़ा रहने के लिए आपको समाज के साथ जुड़ना भी पड़ेगा और समाज के साथ लड़ना भी पड़ेगा। यही आपके पास में रास्ता है। और बिरसा मुंडा लड़ाई में विश्वास करता था, लड़ने में विश्वास करता था, भागने में विश्वास नहीं करता था। उसकी बेइज्जती मत कराना, यहां अगरबत्ती लगाना, उसको टीका लगाना, ये सब काम नहीं किया उसने। तो आप तमाम लोगों से विनती है, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किए, जिन लोगों ने मेहनत किए, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किए, उन तमाम लोगों के लिए तालियां बजाओ। और इस कार्यक्रम का मैं मेरे मन से आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं। आपको इतना देर बैठने के लिए बधाई देता हूं और अपनी बात को यहीं रोकता हूं। जय बिरसा। आगे बढ़ो।